दुनिया ने बोल दिया होगा, लेकिन फिर भी लगता है यार एक और कर देता ना अच्छा होता है, ऐसा लगता है। वो भूख रहनी भी चाहिए। खासतौर पर जब पहले ही टेक में ओके कर देते हैं ना सर, तब तो बहुत ही ज़्यादा लगता है यार कैसे यार। नहीं, कई बार पहले टेक जैसा जिंदगी भर नहीं मिल पाता, चाहे 50 कर लो। तो पहले जो फ्रेशनेस रहती है ना, पहले 1-2 टेक में, वो 5 मिनट तक आते मैकेनिकल हो जाता है। या तो एक्टर वैसा हो, रघुवीर यादव या इरफान खान जी जैसा कोई, जो हर टेक में फ्रेशनेस तक। हाँ, ये बात भी मुझे जाननी थी कि क्योंकि क्या होता है कि हम जब थिएटर करते हैं तो उसकी तो कई महीने रिहर्सल करके फिर परफॉर्म करते हैं, उसमें एक अलग बात होती है क्योंकि उसमें पूरी कहानी हमारे साथ है, कई सेशन होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बारी रिहर्स कर लेते हैं बहुत ज़्यादा कैमरा के सामने, तो जब मेन टेक होना होता है उसमें वो बात ही नहीं आ पाती। तो इसके बारे में भी कुछ अगर आप नहीं, आप 100% मत दो ना रिहर्सल में, कुछ सरप्राइज भी तो रखना चाहिए डायरेक्टर के लिए। जहाँ पे एक्टर खेलता है अपने फील्ड में, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कई बार मैंने देखा है, इसीलिए जो डायरेक्टर मेरे को जानते हैं ना, वो अगर मेरा कोई खास रोल है ना, तो वो वाइड भी और एक क्लोज भी रखते हैं मेरे ऊपर लगा के पहले टेक में। अच्छा, ताकि जो मिलना है इसमें मुझे मालूम मिलेगा। अनुराग कश्यप ने तो पता नहीं क्या कहाँ कैमरे लगा, मुझे पता भी नहीं कहाँ से लिया, ये वाला मैं तो करता है अपने हालांकि ऐसा कोई रोल तो उसमें था नहीं, पर अच्छा डायरेक्टर जो है ना, वो ये कहेगा कि रिहर्सल है भाई, यहाँ चलो रिहर्सल है, और वो टेक ले लेगा। लेकिन एक चीज़ है कि आप जो ये कर रहे हैं ना, ये आपके कहीं ना कहीं जहन में किसी का बैठा हुआ, क्योंकि कस्बों में हम लोग बड़े बड़े हैं। ये जो गाने, जो लड़का और लड़की के स्वर में गाने वाला एक ही पुरुष पात्र जो गाता है बाजे के साथ, वो बाकायदा से धुन को गिनता है, उसके बाद चौथे में उसमें। नहीं भाई, ये तो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि वो वाकई में साइलेंस था ना, तो मैं वो अपने मन में गिन रहा था तेरा साथ, तो फिर मैंने कहा इसको ऐसे ही कर देता हूँ। 1 2 3 4 ये वो जादू है एक्टर का, ये मैजिक हो गया। ऐसा कुछ था नहीं किया था। मैं वो उनसे सुना था, मैंने अपने जहन में एक गाना आप एक रानी के साथ शुभम लोगों के साथ आपने काम किया, श्याम बेनेगल जी के साथ। तो मान लीजिए जैसे लगा कि ये और कुछ गड़बड़ हुआ, कभी तो रहा होगा कि किस हुआ था, तो इन लोग सब कैसा चलते घबराते थे कि कुछ इनका बिहेव कैसा होगा ऐसा होता है कई बार नहीं, मैं वही पहली फिल्म थी 1084 की माँ, और एक ही सीन था बड़ा, मतलब जिसको तो मैक्सिमम वही था मेरा, जो बाकी तो एक आध मोन्टाज। उसमें मैं थिएटर की तरह करने की कोशिश की, क्योंकि नया था, और वो अभी तक भी मलाल है कि वो इतना अच्छा नहीं हो पाया। फिर श्याम बेनेगल के साथ जब काम किया, तब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे समझ चुका था थोड़ा सा। तो श्याम बेनेगल इतने फ्रेंडली है ना, वो ये हंसाते भी रहते हैं, हंसते भी रहते हैं, और सीरियस भी रहते हैं, काम में कोई वो नहीं होना चाहिए लापरवाही। तो उन्होंने, क्योंकि मुझे बाद में पता लगा कि हमें जो माइक लगते हैं ना, तो शॉट के बाद भी जो बातचीत होती है ना, वो भी सुनते हैं। ये मुझे नहीं पता था, और वाकई, और मैं 24 घंटे उस कैरेक्टर में ही रहता था, उसी के मुताबिक बातें करता था, तो इसलिए उनको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उनको बहुत कम लोग होते हैं जो कट होते ही बोले, अरे मोबाइल कितने का है यार, ये कौन सा मोबाइल है, गाड़ी कौन सी तेरे पास, अच्छा अरे यार इतने पुशअप कर दिए मैंने, ये कर दिया। इसके अलावा कोई टंकी की नहीं होती। अभिनय को तो लेकर क्या खाया, खाने की जो वो क्या बोलते हैं, डाइटिंग, कसरत, गाड़ी, मोबाइल, ये 4 टॉपिक होते थे, और मेरा कौन चारों में इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत अलूफ फील करता हूँ उनकी डिस्कशन में। मैं अकेला से लगता है भीड़ में हुआ वो बच्चा नहीं होता मेले में, ऐसा महसूस होता है। इसमें भीड़ में कमाल की बात ये है कि एक लड़का मनाली से आया हुआ है। अच्छा, अरे मेरा बेटा मनाली में बैठा है, और बिल्कुल तेरे से मिलता है। जमीन आधी आधी हो जाएगी। बोले मैंने कहा सर चेहरा मिलता जुलता, कहीं जमीन आधी आधी न करवा ले वो। नहीं, इस मामले हरियाणा के आदमी से पाला पड़ा है आपने। जमीन तो बन गई। एक सेकंड,
तुम काहे तकलीफ दे रहे हो किसी को चाय के। मैं ना एक बार सही है। क्या सही है? सेम। हाँ सही है। काफी मिलता जुलता है। अब देखिए एक राम और श्याम हो ही जाए सही में बोलेगा नहीं क्योंकि ये किरदार में है। सही बात है। तुम्हें कुछ पूछना है तो हाँ, पूछो, बोल। लिख रहा है वो एक्चुअली किरदार में तो बोल नहीं रहा है वो। अरे तो ऐसे समझाओ ना बिना बोले। बिना बोले सब ऐसे दे भी दो बिना बोले समझा दो। अभी पूछ लो हमेशा। सर जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि कितने का? सर जो यंग एक्टर है सर, जब आप यंग थे सर तो क्या क्या गलतियाँ करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए? इसका तो जवाब दिया मैंने। और सर क्या क्या गलतियाँ करनी चाहिए? मेरी गलतियाँ अलग होंगी, आपकी गलत, हर किसी की अलग अलग गलतियाँ होंगी। मतलब कुछ ऐसी गलतियाँ जो जिसको ध्यान में रखना चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, काश मैं नहीं करता तो ये होता, या मतलब कुछ ऐसी गलतियाँ जो करनी नहीं चाहिए किसी यंग एक्टर। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके चलो ना तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आपको पता चल जाए ना कि आप 3 महीने बाद मरने वाले हैं तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। 3 महीने जी भी नहीं पाएंगे आप। तो इसलिए अंदाज आगले रोड पार करते हुए क्या हो जाए पर भरोसा नहीं, काहे टेंशन लेना। किसी भविष्य वक्ता से तो बात नहीं करें। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। बेचारों को कल अभी उसका निबंध उसका बचा हुआ। हाँ सर अगला क्वेश्चन है मेरा कि किन किन चीज़ों पर सर आप ज़्यादा काम करते हैं, मतलब या हमें करना चाहिए मुंबई आने से पहले किसी के एक्टर को? भाई अच्छी एक्टिंग के 3 तरीके हैं। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। क्या है बहुत ज़्यादा पढ़ करके इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं हम, लेकिन जो अंदर बॉडी पे जो रिदम है वो नहीं आ पाती। ये तो आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा? अनुभूति। और सर अगला क्वेश्चन है कि सर एक्टर का सर डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए? एक शेड्यूल क्या होना चाहिए सर एक एक्टर का? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एजेंडा लेके से खाने वाला प्रोग्राम नहीं है यहाँ कि इतने बजे ये करना, इतने बजे ये करना, कुछ नहीं। आपका जो है वो करो। मैं तो भैया देखो, जब काम होता है तो मैं डे नाइट लग जाता हूँ, शायद 2 घंटे भी ना सोऊं। तो काम नहीं होता तो 3 दिन उठता ही नहीं। तो शेड्यूल क्या हुआ? तो हमारा तो शेड्यूल कुछ फिक्स है ही नहीं, कुछ फिक्स नहीं है। अभी 1 महीना कुछ अलग शेड्यूल है। अभी अनुष्का शर्मा का फिल्म कर रहा हूँ तो वहाँ जाकर के शेड्यूल बिल्कुल अलग हो जाता है। ट्रेनिंग का शायद पूछना चाह रहे हैं कि जब एक्टर ट्रेनिंग तब क्या शायद ट्रेनिंग ही सर जैसे कि नया हो कल का हर दिन क्या आज ऐसी चीज़ें जो मैं improve कर सकता हूँ। देखो सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है एक्टर को ना, जैसे मैंने बताया ना कि अपना पता होना चाहिए। आप यूनिक दुनिया में आप अकेले व्यक्ति हैं जो आप जैसे हैं। आवाज़, चलना ढलना, नैन नक्श, मैक्सिमम आपके ऐसा 100% कोई नहीं है। तो वो जो अंदर मेरे अंदर क्या है, सेल्फ स्वयं की जो खोज है कि मैं कैसा हूँ। सम्राट अशोक वैसा है, वो तो बाहरी हमने देख लिया। या उसको करने के लिए मुझे जब तुगलक का रोल मिला तो मैंने बोला, पहले तो अश्वत्थामा का रोल मिला अंधा युग में, मैंने मना कर दिया। मेरे से नहीं होगा भाई, अश्वत्थामा कहाँ। तुगलक का भी मैंने ऐसे ही बोला, सेम डायरेक्टर। मैंने मैं से तुगलक ओम शिवपुरी ने किया, फिर मनोहर सिंह ने किया, इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन, इतने बड़े महल, इतनी बड़ी बड़ी स्पीचेस, मैं कहा। तो बोले हमें पता है तू कर लेगा, तू बता पहले करेगा कि नहीं। नहीं कर पाऊंगा सर मैं। अच्छा कल तक सोच लिया। उन्होंने तो बोल दिया। मैं एयरपोर्ट पे था, मैं घर गया, मैंने सारी अलमारियाँ छान मारी। तुगलक नाटक था मेरे पास, आज के रंग नाटक, आधे अधूरे तुगलक, बादल सरकार के, एवं इंद्रजीत, खामोश गलत जा रही है, 4 नाटक थे। किताब थी, मिली नहीं। 2 बजे तक ढूंढता रहा मैं पूरी सारे घर में। फिर मैं निराश होकर सोफे पे बैठ गया,
सोफे पे बैठा तो नीचे से खचक से निकला, नीचे का मैंने उसको निकाला तो सबसे ऊपर पड़ी थी। मैंने 2 बजे फिर वो नाटक पढ़ा, सुबह 5 बजे तक। वो नाटक जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था वैसे वैसे मेरी धमनियों में, मेरे अंदर ऐसा लगा कि यस, चैलेंज है, करना चाहिए। और चैलेंज ही तो करना चाहिए, उसमें ज़्यादा मज़ा है। जो कर लिया तो कर लिया, जो नहीं किया वो करने में मज़ा। बस उसी दिन मैंने सुबह, उस दिन मैसेज भेजा 5 बजे और सुबह फ़ोन किया कि ऐसा हमको। तो ये अपने, अब फिर उसका रूटीन अपने आप बन गया मेरा। सुबह उठते ही आप क्या करते हो? एक तो इस मोबाइल ने जिंदगी बर्बाद कर रखी है सब। हाँ मतलब नहीं, सबसे पहले सिरहाने के नीचे हाथ जाता होगा आसपास में। हाँ, मोबाइल पे टाइम देखते होंगे, फिर कल जो पोस्ट डाली थी उसमें कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट आए, किसने क्या क्या लिखा। इस साड़े को तो मैं दोबारा नहीं करूँगा कभी, ये मेरी तो करता ही नहीं कभी है इसको। अच्छा, तो इस तरीके के वो देख करके दिमाग में, फिर कहाँ जाते हो आप? बाथरूम जाते हो या मुंह हाथ धोते हो या चाय पीते हो या बैटरी पीते हो। सर्दियाँ हैं तो शायद उठते कम होंगे, बाहर थोड़ा सा अंदर ही बेड में बैठे बैठे जो उतना हो जाए उतना काम। लेकिन आपका जो रूटीन क्या है? ब्रश कैसे करते हो आप? एक टांग पे खड़े होकर करते हो या दीवार के सहारे करते हो, बालकनी में करते हो? ब्रश कैसे करते हैं? 50 तरीके बताओ। आप 50 तरीके ब्रश करने के आगे तो आप 50 करेक्टर कर सकते हो ना। अब आप बाथरूम के अंदर जाते हो, आप नहाने का तरीका क्या है आपका? शावर से नहाते हो, बाल्टी से नहाते हो, मग्गे से नहाते हो, या रगड़ रगड़ के नहाते हो, या क्या है? तो हर आदमी का अपना अपना तरीका है। तो और फिर देखो, एक विजुअलाइजेशन होता है। अब मेरे घर में जो बचपन में जो एक चकला था, चकला बेलन नहीं होता, वो चकला लकड़ी का था और ना वो मतलब थोड़ा सा ऐसा था, गलाम सा था ऐसा, और गीला होकर के हो गया था। और उसके नीचे 3 चकत्ते लगे हुए थे लकड़ी के, 3, ताकि वो ना हो। और उसका कलर जो है 3-4 कलर थे लकड़ी के चकले के, और वो पूरा गोल नहीं था, थोड़ा सा अंडाकार सा था। और कई सालों तक चला था वो चकला हमारे घर। तो अब मेरे को देखो अभी तक याद है। तो ये जो मेमोरी है ना, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप अपने रूटीन में जो मर्जी करो, डायरी लिखना मत भूलो। रात को सोते हुए, एक्चुअली तो हर किसी को लिखना चाहिए, एक्टर को। डायरी लिखना, आज जो आप डायरी लिख रहे हो और 1 साल बाद जो लिखोगे, उसमें क्या अंतर आया, क्या ग्रोथ हुई आपकी। डायरी सिर्फ ये नहीं है कि इतने बजे मैं उठा, इतने बजे मैं वहाँ गया, फिर मैं वहाँ चला गया, फिर वहाँ मैंने फिल्म देखी, फिर मैं वहाँ चला गया, फिर उनसे थोड़ी देर बातचीत हुई, हमने चाय पी, फिर मैं उधर आया, फिर मैं घर आ गया। ये डायरी नहीं है। डायरी वो है जब आपने फिल्म देखी तो आपके अंदर क्या बदलाव आया, आपने किसी का लेक्चर सुना तो आपके अंदर क्या बदलाव आया, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। डायरी वो है जो अगर आप ऐसा भी लिख दे काटा मार के, कोई मूड नहीं आज, बस ये लिख दो, आपको याद रहेगा उस दिन ये लिखा था जिस दिन मैंने ये मूड था। डायरी की वो ताकत है। गालियां लिखो अगर किसी को गुस्सा आता है, थप्पड़ नहीं मार सकते ना, मुक्का नहीं मार सकते, गोली नहीं मार सकते, गाली लिख दो डायरी में, अपना गुस्सा उतर जाएगा। जैसे भगवान दास चौबे था, मैंने रोल किया था, जिस पे गुस्सा आता था उसका फोटो टांग के पेड़ पे पत्थर मारता था, नीली छतरी वाले। अपनी वाइफ का भी फोटो होता था उसमें। हाँ तो ऐसा, तो वो अपना तरीका, उसके बाद पत्थर मारने के बाद बिल्कुल पवित्र हो जाता था। कोई द्वेष नहीं, कोई नफरत नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पवित्र हो जाता था वही इंसान। बस अपना गुस्सा एक जगह उतार के खत्म। बस लास्ट वाली फोटो के साथ सीरियस नहीं हो जाएगा, मामला संगीन हो जाएगा। सर आज ये कनिष्क का रह रहा था, एक बार उनसे ले लो। सर मेरा एक्चुअली सवाल क्षेत्रीय सिनेमा या फिर ये कहा जाए बोली पर सिनेमा और भाषा पर सिनेमा जो आपने शुरू किया, वर्तमान में इसे आप किस तरीके से देखते हैं और इसका भविष्य क्या है? ये बड़ा सवाल है और हर जगह एक कैरेक्टर है, जैसे आपने बताया हर जगह कैरेक्टर, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं, मगर इनका बाजारीकरण जिस तरीके से है
उसमें क्या है भविष्य क्या है? बाजारीकरण नहीं कह सकते आप। एक व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता दुनिया में, उसको दुनिया जानने लग जाए, तो ये हमारी संस्कृति की जीत है ना। एक पंडित लक्ष्मीचंद को दुनिया कोई नहीं जानता था, फूक मंडूक की तरह हरियाणा के लोग जानते थे, वो भी आधे से। नई जनरेशन को तो पता ही नहीं था। आज लेकिन हर कोई जानता, डॉक्यूमेंटेशन सालों तक, मतलब सदियों तक अब जानती रहेगी फिल्म के जरिए। और दुनिया में भी कहाँ कहाँ टर्की की एक्ट्रेस हीरोइन बैठी थी मेरे पास खजुराहो फेस्टिवल में, बिना सब टाइटल के सारी फिल्म समझ आई उसको, 3-4 बार रोई वो। एक फ्रेंच एक्ट्रेस है मारियाना बोर्गो, जो कि बहुत सीनियर एक्ट्रेस है, उसको छिपकली भी समझ में आई, उसको ये भी समझ, दादा लक्ष्मी भी समझ में आई। 15 मिनट उसने लेक्चर दिया, उसने वीडियो बना के दिया। तो इसका भविष्य जो है मुझे लगता है रीजनल सिनेमा ही लॉन्ग लाइफ सिनेमा रहेगा। ठीक है। बहुत कम हिंदी फिल्में हैं जो वाकई 10 दिन बाद 20 दिन बाद देखने का मन याद भी नहीं करेगा जी। भूल बेस्ट ऑफ टाइम पे बॉलीवुड फिल्म अभी क्यों तमिल सिनेमा कांतारा मैंने देखी नहीं, पर हाँ मार्केट इसका क्या है? पैसा कितना क्या लगता है आपको कि इसका? देखिए, मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि हमने हिंदी फिल्म इतना पैसा लगा दिया जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है। एरिया में हरियाणा है, उसकी टेरिटरी इतनी बड़ी नहीं है, हमको बहुत नुकसान हुआ है 3 करोड़ 3.5 करोड़, लेकिन वो हमारी गलती है। और हो सकता है पूरा हो जाए, सब्सिडी मिल जाए, OTT से मिल जाए, हो जाएगा शायद पूरा। मुझे लगता है कि फिल्म इतनी अच्छी है तो हमें उम्मीद है कि हो जाएगा। लेकिन रीजनल फिल्म में इतना पैसा लगाना चाहिए, थोड़ा सा नहीं लगाना चाहिए, 1 करोड़ के अंदर बनाना चाहिए। और दूसरा, मेरा ये शुरू से ही अपने आप से वादा था कि आर्ट के लोग भी निराश नहीं होंगे और कमर्शियल लोग भी निराश नहीं होंगे, ऐसी फिल्म बनाऊंगा जी। आर्टिस्टिक और कमर्शियल जो वैल्यू है उनको मैं ब्लेंड करूंगा कि रिक्शे वाले को भी समझ आए, रिक्शे वाले को भी एंजॉय करें और बुद्धिजीवियों को भी एंजॉय हो। और ये फिल्म बिल्कुल वैसी ही है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको पसंद आए। मतलब तो अब तो इसकी किंवदंतियाँ कहानियाँ हैं बहुत सारी इस फिल्म की, दर्शकों की, जो कि कभी किताब लिखी जाएगी। तो तकरीबन 30% लोग ऐसे हैं दर्शक जो जिंदगी में पहली बार सिनेमा कर रहे हैं। क्या बात, मतलब उनको इतना प्यार है अपनी संस्कृति से, दादा लक्ष्मी से, कि उनको बोले कि हमने भाई कोई फिल्म नहीं, बोले आप अभी आज ही मैंने डाला है इसमें फेसबुक में कल ही, उसमें वो क्या बोल रहा है रिएक्शन में, बुढ़ा बोल रहा है भाई आपको दंगल कैसी लगी और आपको सुल्तान कैसी लगी, तनुवर्ष मनु, भाई कुछ नहीं है, सब फेल है इसके सामने। सरेआम हम खत्म होते ही जो रिएक्शन है लोगों के, वो सबसे ज्यादा मजा, पता लग जाता है आपको कि झूठ बोल रहा है या बुलवाया गया है या निकल रहा है, वो साफ पता लग जाता है। तो इस फिल्म के रिएक्शन वाकई में टचवुड बहुत ही, ये गुडी है ना तो बहुत कमाल के हैं। और मुझे लगता है कि अब भरोसा बढ़ गया है। जब सुरेंद्र शर्मा जो कवि हैं, उन्होंने बोला कि मैं 500 करोड़ की फिल्म देखता हूँ, मैं 10 मिनट बैठ नहीं सकता हूँ। एक थप्पड़ मारा, 20 लोग उछल गए, क्या है ये, बोले नीचे नक्षत्र घूम रहे हैं, ये चल रहा है स्लो मोशन में, वो ये कर दिया, ये निकल गया। बोले कोई सेंस ही नहीं है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को छोटा फील करवा रहे हैं। बच्चा ना ऐसे हो जाएगा, ये कौन सी दुनिया। हाँ, हमारी फिल्म बच्चे को ऐसा करती है, अरे ये तो नहीं हूँ। तो ये सिनेमा हम कब जाकर देंगे? स्टारिज्म, अपने 5-10 बॉडीगार्ड लेके चलना, आई हेट दैट। मैं देखता हूँ मेरे हरियाणा में दो गाने गा करके बॉडीगार्ड शुरू हो जाते हैं उनके पीछे। अरे लड़कियां भी कुछ सवाल लड़कियां ही पूछ लें, असल जिंदगी का सुंदर यादव नहीं है, आर्टिस्ट है। हाँ बोलियो प्रियंका, कहाँ हो प्रियंका जी? मतलब ऐसा ही रोल करूँ मैं। मिलने का, वो जो भी वेट कर रहे हैं मिलने का।
हाँ बोलिए ना। बोलने का नहीं, मिलने का इंतजार। क्या बात। एक सर वो रिपीट अगर वो डायलॉग भी एक बार गाली वाला जो है वो मैं बार बार इनका विलेन वाले किरदार जो गंदे, मेरा बेटा क्या बोलता है, राउडी राठौड़ देखकर हाँ पापा ऐसे रोल करो अच्छे आदमी से। और ये देखे सिक्किम की एक बच्ची बोलती है अंकल अंकल आप गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हैं। अलग अलग शायद आप लोग थिएटर वाले इस बात को जरूर मानेंगे मेरी बात को कि गंगा जल जो कि पॉप मूवी है एक तरीके सारे वैसे हैं, उसमें जो ट्रेजिक डेथ है तो उसके साथ सिंपैथी चली जाती है। मुकेश तिवारी बहुत अच्छा किरदार है वो, लेकिन सर आपका किरदार और दूसरा जो है उसने कॉप में एक अखिलेंद्र मिश्रा का किरदार है, क्योंकि वो जिस तरीके से निजे पद से एक सिपाही बहाल आदमी डीएसपी तक पहुंचा है और डीएसपी बुरेलाल जिस तरह से वो लेके आते हैं, ये तो थिएटर की ट्रेनिंग ही निकालती है, उनके लोगों में अलग खड़े हो जाते हैं। और ये तीनों किरदार ही बड़े आइकॉनिक है, तीनों से पूछता हूँ तो कहते हैं